Ford could come back to India. Ford India keeps comeback plan open. भाई तू 2 सालों से बोल रहा है, मैं नहीं सुन रहा तेरी बात। सेल्टॉस लेने वाला था, तूने कहा रुक जाओ, फोर्ड एंडेवर लियो, बढ़िया मजे आएंगे। दोस्तों हाँ मैं जानता हूँ कि काफी सारी न्यूज वेबसाइट इंक्लूडिंग मी, मैं मतलब न्यूज वेबसाइट नहीं हूँ, कह रहे हैं आप सबको कि फोर्ड इंडिया में दोबारा आने वाला है पिछले 1-2 सालों से। पर दोस्तों अब एक काफी पुख्ता सबूत हमारे हाथों में लगा है, जो कि अगर कंफर्म होता है तो फोर्ड भाई इंडिया में पक्का आएगा। इंडेवर को, रेंजर को, मस्टैंग को लॉन्च करेगा। बढ़िया बढ़िया चलाना भाई, 50 लाख के प्राइस में फोर्ड मस्टैंग। जिसमें आपको पता होगा कि जब फोर्ड इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, इनके इंडिया में मेनली 2 डिफरेंट प्लांट्स थे। एक सानंद में था, एक चेन्नई में था। सानंद वाला प्लांट अभी रिसेंटली 2014-15 के आसपास बना था, जो कि टाटा मोटर्स के सानंद वाले प्लांट के एकदम साइड में है। और इसलिए जब फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट लिया तो सबसे पहले अपना सानंद वाला प्लांट टाटा मोटर्स को बेच दिया 750 करोड़ की प्राइस में। बनाने में ऑलमोस्ट 4500 करोड़ लगे थे। बेच इसलिए दिया क्योंकि भाई थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही गए अपने एम्प्लॉयज के ईसॉप वगैरह पे करने के लिए। पर इस प्लांट के सेल्स के बाद ही काफी सारे कार मेकर फोर्ड को अप्रोच करने लगे उनके चेन्नई वाले प्लांट के लिए, जिसमें सबसे पहले महिंद्रा गए फोर्ड के पास कि भाई साहब अपना चेन्नई वाला प्लांट बेच दो, हम आपको डिसेंट वैल्यूएशन दे देंगे, हम अपनी कार्स को इस वाले प्लांट में बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे। फोर्ड ने एकदम इंकार कर दिया। ओला इलेक्ट्रिक गई इनके पास कि भाई अपना प्लांट बेच दो, हम अपने स्कूटर बनाएंगे इस वाले प्लांट में, इन्होंने एकदम मना कर दिया। इसके बाद फिर टाटा मोटर्स गए कि भाई हमें दोबारा बेच दो ये वाला प्लांट, इन्होंने भी मना कर दिया भाई एकदम। इसके बाद मारुति गए, मारुति को भी मना कर दिया। इसके बाद फिर आपको पता होगा कि सज्जन जिंदल, जो कि इंडिया के काफी बड़े स्टील कॉन्ग्लोमरेट के मालिक है, एमजी मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक काफी डिसेंट इन्होंने हिस्सा खरीद लिया है। और अब ये इंडिया में एमजी के फुटप्रिंट्स को काफी एक्सपैंड करना चाहते हैं, ऐसे बड़ा कार मेकर बनाना चाहते हैं। और फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के लिए इन्हें एक नई फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे इस ब्रांड की कार्स बना सकती है। फोर्ड का प्लांट बढ़िया था, एकदम हाईटेक प्लांट था, काफी पास था पोर्ट्स के, तो क्यों ना भाई इनका प्लांट ही ले लो, बना बनाया सस्ते प्राइस में, बढ़िया अपनी कार्स को बनाओ। सज्जन जिंदल गए फोर्ड के पास कि भाई अपना प्लांट बेच दो, उन्हें भी मना कर दिया। यहाँ तक कि विनफास्ट, अगर आपको नहीं पता तो एक वियतनामीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड काफी सारी कार्स बेच रही है, अमेरिका में भी अपनी कार्स बेचती है। ये इंडिया में अपनी एंट्री करना चाहते हैं, अराउंड 1600 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन ऑपरेशंस में। और इसलिए इन्होंने भी सोचा कि भाई फोर्ड का इंडिया वाला प्लांट ले लेंगे, बढ़िया बढ़िया पैसे कमाएंगे। फोर्ड ने इन्हें भी मना कर दिया। तो अब भाई मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए था फोर्ड के पास कि भाई अपना प्लांट बेच दो, हमें भाई बढ़िया बढ़िया यूट्यूब प्ले बटन बनाने हैं इस वाले प्लांट में तो भाई क्या पता बेचिए थे, भाई क्या पता भाई ऐसे कार मेकर बना ले हम लोग। बड़ा सा ऐसे कारवर्सल कंपनी, कारवर्सल की ऐसे गाड़ी आ रही है, एमजी वेमजी सबको बीट कर लिया, इंडिया का सेकंड बिगेस्ट कार मेकर, फर्स्ट बिगेस्ट कार मेकर। वाओ, सब्सक्राइब कर लो भाई आप सब अगर आपको ये वाला ड्रीम सच में चाहिए, रियलिटी बनता हुआ। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इस प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि सारे कार मेकर इस प्लांट को लेना चाहते हैं, फोर्ड इस प्लांट को बेचना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये प्लांट एक काफी स्ट्रैटेजिकली बढ़िया लोकेशन पे सेटअप हो रखा है और ये प्लांट काफी बढ़िया खुद ही सेटअप हो रखा है, जिसकी वजह से हर बंदे को इस प्लांट की नीड है। मुझे भी नहीं है भाई इस प्लांट की नीड, मुझे भाई आपके प्यार की नीड है, आपके सब्सक्राइब की नीड है, आपके लाइक की नीड है, दैट्स ऑल। जिसमें अगर आपको नहीं पता तो ये वाला प्लांट चेन्नई के मरमलाई में सेटअप हो रखा है। मरमलाई, अब मैंने अगर गलत प्रोनाउंस करा हुआ सॉरी उसके लिए। तो अगर आपको नहीं पता तो इस वाले लोकेशन में काफी सारे और कार मेकर्स के प्लांट भी सेटअप हो रखे हैं, तो इसलिए काफी आसान होता है यहाँ पे अपनी कार को बनाना। साथ ही में फोर्ड की ये वाली फैसिलिटी एक 350 एकड़ की फैसिलिटी है, जिसमें अराउंड 2 लाख गाड़ियों की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 3.5 लाख इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि आसानी से डबल हो सकती है अगर थोड़े बहुत चेंजेस करे जाए, थोड़े बहुत अपग्रेडेशन करे जाए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जहाँ पे ये वाला प्लांट सेटअप हो रखा है, ये प्लांट सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है चेन्नई पोर्ट से, 74 किलोमीटर दूर है एनरोन पोर्ट से। तो इसलिए प्लांट एक काफी स्ट्रैटेजिकली बढ़िया लोकेशन पे सेटअप हो रखा है किसी भी कार मेकर के लिए जिसको अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है। तो मान लो मैं एक कार मेकर हूँ, मुझे अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट करनी है, तो मुझे अपना प्लांट वहां पे सेटअप करना पड़ेगा जो कि पोर्ट्स के एकदम पास होगा, ताकि मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहे और सस्ते में मैं अपनी गाड़ियों को शिप पे चढ़ा के दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर पाऊँ। अब अगर मेरा जो प्लांट है वो एकदम कंट्री के बीच में सेटअप हो रखा है, भले जितनी भी बढ़िया लोकेशन हो, तो भाई मुझे ऐसे गाड़ियों को ऐसे शिप तक भेजने में इतना पैसा लग जाएगा। लेकिन ये प्लांट काफी ज्यादा पास है 2 काफी बड़े बड़े पोर्ट्स के, जहाँ से काफी सारी कार्स एक्सपोर्ट होती है, तो इसलिए सारे कार मेकर्स को ये वाला प्लांट चाहिए। साथ ही में इस वाले प्लांट के आसपास 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ पे काफी बड़े बड़े कार इंस्टीट्यूट्स है, मतलब कार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो वहाँ पे काफी सारे बच्चे आते हैं, गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ से नए टैलेंट को हायर करना काफी आसान है, ऐसा टैलेंट की कमी नहीं मिलेगी। आसपास ही कॉलेज बने हुए हैं, डायरेक्टली वहीं पे जाओ, उन वाले बच्चों को ट्रेन करो, सस्ते में बच्चे मिल गए बिना किसी दिक्कत के। साथ ही में इस वाले प्लांट के आसपास काफी सारे और बड़े बड़े कार मेकर्स के भी प्लांट सेटअप हो रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मारुति का या फिर ह्यूंडई का। और क्योंकि इन वाले कार मेकर के प्लांट सेटअप हो रखे हैं, तो इसलिए काफी सारी ऑटो एंसिलरीज या फिर ऑटो कार पार्ट मैन्युफैक्चरर्स के भी प्लांट सेटअप हो रखे हैं, जो कि अपने प्लांट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी कार मेकर यहाँ पे अपने प्लांट को सेटअप करता है, तो इसलिए उसे काफी आसानी होगी कार पार्ट्स को एक्सेस करना और उसे वो सस्ते में मिल सकते हैं। क्योंकि बाजू में ही है भाई कीले वीले बनाने वाली कंपनी, उन्हें बस जाके बोलना भाई 2 लाख कीले दे दो, दे देंगे भाई वो बिना किसी दिक्कत के। और इससे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इस वाले प्लांट से सिर्फ 320 किलोमीटर दूर है बैंगलोर, और आसपास काफी सारी बड़ी बड़ी सिटीज है जहाँ पे काफी हाई डिमांड है कार्स की। एक तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन हब भी है, और थोड़ा दूर जाके यहाँ पे
कंजम्पशन हब भी है, तो इसलिए इस वाले प्लांट की काफी तगड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। लैंड साइज भी काफी बड़ा है, आसपास काफी बड़े बड़े और डिफरेंट कार मेकर के प्लांट्स भी है, आसपास इंस्टीट्यूट्स है जहां से टैलेंट को हायर कर सकते हैं, ऑटो एंसिलरी मेकर्स है जहां से पार्ट्स को ले सकते हैं, और 2 पोर्ट्स है जहां से गाड़ियों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिटरली बेस्ट लोकेशन है। तभी जब फोर्ड इंडिया से एग्जिट करके गए तो उन्होंने अपना सानंद वाला प्लांट बेच दिया, ये वाला प्लांट नहीं बेचा, क्योंकि इस वाले प्लांट की लोकेशन इतनी बढ़िया है कि भाई अगर बाद में कभी फ्यूचर में प्लान बने तो ऐसी लोकेशन मिल नहीं सकती। साथ ही में जब फोर्ड ने अपने इंडिया वाले ऑपरेशंस बंद करे तो इस वाले प्लांट में अराउंड 2600 वर्कर्स थे, और सारे 2600 वर्कर्स को सिवेरेंस पैकेजेस दिए, मतलब कि आपकी आने वाले सालों में जो भी सारी इनकम होगी आपको अभी दे दी सारी एकदम। और इस पे फोर्ड ने ऑलमोस्ट 1300 करोड़ खर्चे थे सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो लिटरली इस वाले प्लांट की काफी बड़ी महत्वपूर्णता है कि उन्होंने इतने पैसे एम्प्लॉयज को दे दिए ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़िया रहे। और काफी सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि फोर्ड इंडिया में अपनी कार्स को दोबारा शायद बना सकती है, इंडिया में लोकली लॉन्च ना करे लेकिन इंडिया में बना सकती है, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें बाकी सारी बड़ी बड़ी कार मार्केट्स, फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना देखें, चाइना की कार मार्केट बहुत बड़ी है पर इतनी ज्यादा उसका बुरा हाल हो गया है कि लिटरली डीलरशिप अपनी कार्स पे 40-50% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ईयर एंड सेल्स पे, क्योंकि भाई गाड़ियां बिकी नहीं रही, इतनी ज्यादा इन्वेंट्री है, हर एक कार मेकर का इतना हाई आउटपुट है, डिमांड इतनी ज्यादा है नहीं, तो इसलिए भाई लिटरली एक कैमरी वहां पे 20-20 लाख रुपए की बिक रही है जो इंडिया में 45 लाख रुपए की बिकती है। वही अगर आप अमेरिका जाए तो अमेरिका में गाड़ियों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो गया है कि वहां पे इतना R&D कॉस्ट आ जाता है, गाड़ियां बनाना बहुत ही मुश्किल है, बना भी ली तो बेचना और मुश्किल है। अगर आप देखें इंडिया ही बचती है, इंडिया की कार मार्केट काफी तगड़ा ग्रो करी है, 4 मिलियन यूनिट्स पे हम है, 5-6 पे आ जाएंगे जल्दी, लेबर काफी चीप है, टेक्नोलॉजी काफी चीप है, स्टैंडर्ड्स इतने भी हाई नहीं है, तो इसलिए भाई इंडिया में गाड़ियां बनाना काफी आसान है, इंडिया में बेचना और आसान है। टैक्सेस थोड़े ज्यादा वो मुझे समझ आ रही है, पर भाई वैसे आसान तो है ना बनाना। और अगर आप देखें इंडिया में अगर आप लोकली ना बेचो, इंडिया में बनाओ और बाहर एक्सपोर्ट करो तो काफी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एशिया की काफी बढ़िया बढ़िया और छोटी इकोनॉमीज है, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड, जहाँ पे कार्स की डिमांड काफी बढ़ रही है, तो वहां के लिए अगर फोर्ड अपनी कार्स को इंडिया में लोकली बनाते काफी बढ़िया है। अगर आप इंडोनेशिया में देखें तो फोर्ड की सिर्फ रेंजर आती है और एंडेवर आती है, हमें भाई वही चाहिए, लोकल इंडिया में बना लो भाई, बिना किसी दिक्कत के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थाईलैंड में देखें तो फोर्ड की रेंजर आती है, रैप्टर आती है और साथ ही में एंडेवर आती है, और इसके अलावा फोर्ड मस्टैंग आती है और मस्टैंग इको बूस्ट आती है। हमें भाई यही सारी गाड़ियां चाहिए, हमें ना तो इनकी एक्सपेडिशन चाहिए ना इनका F-150 ट्रक चाहिए, हमें बस अपनी रेंजर दे दो, अपनी इको स्पोर्ट दे दो और अपनी मस्टैंग दे दो, कोई और गाड़ी नहीं चाहिए, ना मस्टैंग माँ की लॉन्च करो, हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी कोई शौक नहीं है, बस ये 3 गाड़ियां हमें दे दो बिना किसी दिक्कत के। और इनिशियली अगर फोर्ड इंडिया में आते हैं, इस वाले प्लांट को दोबारा चलाना शुरू करते हैं, तो इंडिया में अपनी गाड़ियां नहीं बेचेंगे, इतने खुश मत हो जाओ, पहले इस वाले प्लांट को यूज करके बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, फिर जब ये प्लांट अपने ब्रेक इवन लेवल पे आ जाएगा, मतलब जितना इस प्लांट की कॉस्टिंग है उतना फोर्ड निकाल पा रहे हैं और कोई लॉस नहीं बना रहे, उसके बाद शायद वो इंडिया में अपनी कार्स को बेचना शुरू कर दे, क्योंकि बाहर की मार्केट से वो मेनली प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंडिया में तो बस अपनी 2-3 गाड़ियां जो बन रही है वो बेच दी और थोड़ा बहुत प्रॉफिट और कमा लिया। और अगर आपको नहीं पता तो फोर्ड ऑलरेडी इंडिया से प्रॉफिट कमाना शुरू हो गया है, जिसमें इस ब्रांड का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 30% डिक्रीज हो गया था फिस्कल ईयर 2023 में, मतलब पिछले साल, क्योंकि इंडिया में गाड़ियां बेचना बंद कर दी है। पर तब भी ये ब्रांड लॉस से प्रॉफिटेबल हो गया था। इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था एक सिंगल साल में 7000 करोड़ की रेवेन्यू में, जो कि काफी डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें इस ब्रांड की जो कार सेल्स है वो तो 17,000 से कम होकर सिर्फ 17,000 पे आ गई थी, मतलब इस ब्रांड ने सिर्फ 17,000 गाड़ियां बनाई इस वाले फाइनेंशियल ईयर में। पर इस ब्रांड की इंजन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट डबल हो गई, जिससे इस ब्रांड ने मेनली सारा प्रॉफिट कमाया, तो ब्रांड काफी प्रॉफिटेबल हो गया है। बस यही होने वाला अगर हो गया तो, और शायद हो जाए आने वाले सालों में, क्योंकि फोर्ड शायद एक्सपैंड करे अपने ऑपरेशंस को। एशियन मार्केट ही बची है जहाँ पे थोड़ा भी चांसेस है बढ़ने के, तो भाई मेरे ख्याल से फोर्ड को इंडिया में अपना ये वाला प्लांट इस्तेमाल करके बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनानी चाहिए, ना एमजी को बेचना है प्लांट, ना टाटा मोटर्स को बेचना, ना महिंद्रा को बेचना, खुद अपनी एंडेवर को लॉन्च करना, मस्टैंग को लॉन्च करना, बढ़िया इंडिया में बेचना भाई, हमें लिटरली आपकी जरूरत है। क्योंकि भाई मैं सोच रहा था एक चीज कि अगर आप देखो फिलहाल जो इंडिया की कार मार्केट है, यहाँ पे यार लिटरली ऐसे मजेदार कोई गाड़ी बची नहीं ना जिसके अंदर कोई अलग सा डीएनए हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जीप देखो, जीप एक काफी बढ़िया ब्रांड है, पर यार उनका ऐसे समझ रहे हो सैचुरेशन लेवल ऑलमोस्ट आ गया है, उन्हें नई गाड़ी लॉन्च करनी पड़ेगी और उनकी एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ काफी महंगी है। अगर आप देखिए बाकी सारे सिट्रॉइन वगैरह ये ना के बराबर है। जो इंडियन कार मेकर है वो थोड़े ओवर हाइप्ड हो गए मेरे ख्याल से, तो लिटरली फोर्ड ही है बाहर का कार मेकर जो कि इंडिया में अपनी गाड़ियां बेच सकता है। हम इंडियंस को वैसी ही गाड़ी चाहिए जैसे फोर्ड बनाती है। देखते हैं भाई क्या होता है आने वाले सालों में। यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।